guys, today we're going to talk about something which is as popular as a dalgona coffee these days, which is intermittent fasting. Yes, intermittent fasting, जिसको बोलने में मुझे 2-3 बार लग गए थे intermittent fasting. So आज हम जानेंगे कि बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, एंड मैं उसको रेफर करूँगी एज IF, जैसे कि सब मेंशन करते हैं. इट्स एन IF डाइट, कि व्हाट इज़ द ट्रूथ बिहाइंड इट, और आपको मैं बताऊंगी कि कुछ मिथ्स क्या हैं और किन किन लोगों को ये नहीं करना चाहिए, और मैं क्या खाती हूँ अपने इंटरमिटेंट फास्टिंग में. दिस इज़ ऑल आई गोना शेयर विद यू. एंड ऑल्सो ये मैंने आपको अपनी वेट लॉस जर्नी बताई थी, जो मेरी पिछली वेट लॉस जर्नी है, मैं यहाँ पे लिंक कर दूँगी उसको आफ्टर प्रेगनेंसी. एंड आफ्टर दैट दिस इज़ माई लेवल 2 ऑफ, एंड दिस इज़ माई फेज 2 ऑफ वेट लॉस. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग. तो इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है, जब आप एक पूरे दिन को डिवाइड कर दो पार्ट में, विच इज़ अ फास्टिंग एंड अ नॉन फास्टिंग. आप किसी उसमें बिल्कुल नहीं खाओगे किसी पार्ट में, और किसी पार्ट में आप खाओगे. अब वो आप पार्ट कैसे डिवाइड करते हैं वो आपके ऊपर है, बट जो सबसे पॉपुलर है विच इज़ 16:8, विच इज़ 16 आवर्स आप नहीं खाएंगे और 8 आवर्स आप खाएंगे. तो इस तरीके से मैंने अपनी भी डाइट डिवाइड की हुई है, विच इज़ 16:8. दैट इज़ व्हाट इंटरमिटेंट फास्टिंग इन सिंपल मैनर मीन्स. इसके पीछे भी एक साइंस है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ बिफोर यू आस्क मी एनी क्वेश्चन. तो होता क्या है कि आप जब भी एक फूड खाते हैं, कुछ भी आपने एक मील ली, आपका जब वो फूड आपके पेट में जाता है, दैट एक्चुअली गेट ब्रेक्ड अप इनटू ग्लूकोज. ओके, आपका फूड है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और वो ग्लूकोज आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाता है, एंड दैट ब्लड स्ट्रीम एक्चुअली गिव्स इट टू द डिफरेंट ऑर्गन्स. जो लिवर में वो स्टोर हो रही है एज अ ग्लाइकोजन हो रही है, और जो आपके टिश्यूज़ में वो स्टोर हो रही है वो एज फैट स्टोर हो रही है. तो अब आप समझिए, अगर आपने एक पूरे टाइम में किसी टाइम पे खाना खाया है, तो उस टाइम उस खाने से ऑफ कोर्स ग्लूकोज मिला, एनर्जी हुई, फंक्शन हो गया. अब जिस टाइम पे आप नहीं खा रहे हैं, उस टाइम पे क्या होगा, जो बच गया था, राइट, जो बच गया था आपके पहले वाले फूड में से, जो ग्लूकोज बच गया था, वो बॉडी दोबारा से कंज्यूम कर लेगी अगर आप उसको फूड नहीं देंगे. सो दैट इज़ द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड इंटरमिटेंट फास्टिंग, कि जितना भी आपने अपने ऑर्गन्स को दे दिया था एनर्जी, और जो बच गया था, जो ग्लाइकोजन और फैट की तरह स्टोर हुआ है, अब आपकी बॉडी जो वो फैट है, जो अगर आप कुछ और खा लेते तो वो वहीं स्टोर रह जाती, अब क्या होगा, अब वो वाला जो फैट है वो उसमें से निकाल के उसको यूज़ करेगा एज अ एनर्जी सोर्स. सो दैट इज़ द होल कॉन्सेप्ट. मैंने आपको इधर दिखाया भी था, आप एक्सप्लेन मैंने ट्राई किया कि अच्छे से करने का. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट आई एम श्योर आप समझ पा रहे हैं. और अगर आपको नहीं समझ आया, मैं फिर भी एक बहुत सिंपली समझाना चाहती हूँ कि आप कुछ टाइम पे खा रहे हैं, कुछ टाइम पे नहीं खा रहे हैं. जब खा रहे हैं तो फूड का जो एनर्जी है वो कंज्यूम हो गई है, बट उस फूड में फ़ैट भी है जो फैट की तरह स्टोर हो गया है, और जब आप नहीं खाएंगे तो वही फैट बॉडी यूज़ करेगी फॉर दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो इसीलिए वो फैट लॉस हो जाता है. सो अब मैं क्या करती हूँ, क्योंकि आई स्टार्ट माई डे एट अबाउट 12 o'clock विच इज़ माई फर्स्ट मील. तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक बिग चंक ऑफ मील लेती हूँ एट अबाउट 12 o'clock, और एक मैं लेती हूँ 8 बजे. एंड देन इन बिटवीन, इट्स नॉट लाइक कि मैं कुछ भी खा सकती हूँ. इन बिटवीन आई ट्राई टू हैव लाइट स्नैक्स, बीट मखानास, बीट फ्रूट, बीट छाछ, बट वेरी वेरी लाइट स्नैक्स. उसके बीच में मैं कोई भी मेजर मील नहीं खाती हूँ. सो यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड, दैट इज़ द की. और एक और बात, जब आप फास्ट कर रहे हैं तब भी आप हाइड्रेटेड रह सकते हैं. सो ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी, ग्रीन टी, ये सब मैं ले लेती हूँ. इवन कोकोनट वाटर भी मैं ले लेती हूँ. सो आप ये सब ले सकते हैं व्हेन यू आर फास्टिंग. और जब आप नहीं कर रहे हैं और जब आप नहीं कर रहे हैं फास्ट, तो आप ऑफ कोर्स 12 to 8 के बीच में 2 मेजर मील्स, विच इज़ 2 वक्त की रोटी खा लीजिए, सुबह और रात को, एंड बीच में आप लाइट स्नैक्स खा लीजिए. सो दिस इज़ व्हाट मोटा माई डाइट प्लान लुक्स लाइक इन एन इंटरमिटेंट फास्टिंग. सो येस, दिस इज़ व्हाट इट इज़.
नाउ लेट्स मूव टू सम ऑफ द क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, क्योंकि अभी ऑफ लेटली भी मैंने कुछ वेट लॉस किया है, सो उसके पीछे लोग पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, तो मैंने बोला कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ. सो देन पीपल हैड अ लॉट ऑफ मिथ्स अबाउट इट, सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू क्लियर एंड डू दिस वीडियो. सो थोड़े से वो भी क्लियर कर लेते हैं. ब्रेकफास्ट क्यों स्किप कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी अनहेल्दी, बिकॉज सब डाइट प्लान्स में बोला है कि ब्रेकफास्ट इज़ द किंग, ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा करना चाहिए, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सो उसका मेरा सिंपल सा आंसर ये है, इफ़ यू डिवाइड द वर्ड ब्रेकफास्ट इनटू ब्रेक the fast, that is what breakfast is all about. When you don't eat the whole night, you are breaking your fast and eating. So that is what I'm doing, my first meal is my breakfast. हमारे इंडियन कल्चर में फास्टिंग हैज़ बीन देयर फॉर सिंस एजेस. हमारे मॉम डैड, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स फास्टिंग करते हैं एंड दे हैव बीन सो फिट. सो एक्चुअली when you are fasting, it's actually more natural than to have 6 to 7 meals in a day. How to exercise? Now I think the only two advices which I can give on intermittent fasting is either you have a good meal a night before you are sleeping, or the best possible solution is that you exercise within your नॉन फास्टिंग पीरियड. तो आप 12 to 8 के बीच में आप एक्सरसाइज कर लीजिए, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर ईटिंग एंड यू हैव दैट एनर्जी टू एक्सरसाइज. What I believe is that intermittent fasting is not a starvation diet, it's basically a healthy lifestyle. I mean, जब मुझे intermittent fasting की डाइट मिली थी from Simran, it was also tough for me to begin with, but now it's been about 3 months and it's a lifestyle which I have actually accumulated. मेरा अब ये lifestyle ही बन गया है, so it's a very healthy lifestyle. और starvation में क्या होता है, आप basically बहुत cringe करते हो कि कुछ खाना है, but it's not like that. आप जब इस pattern में पड़ जाएंगे तो आपको उसमें भूख ही नहीं लगेगी. तो it is not a starvation diet, it is basically a healthy lifestyle. From my point of view, there are few people which shouldn't do intermittent fasting, especially people with migraine, because my husband has migraine, so I will never recommend him, because जब migraine होता है तो उनको एक टाइम भूख लगती है. So I won't recommend to people who have migraine, who have diabetes, because similarly उनके भी इंसुलिन लेवल्स काफ़ी फ़र्क पड़ता है. Pregnant ladies or breastfeeding ladies, I won't recommend intermittent fasting for those people. And I would actually recommend each one of you to actually go through it once. Initially आपको थोड़ा लगेगा, थोड़ा इशू होगा, but trust me, सिर्फ 2-3 दिन की बात है. उसके बाद you will get to understand that how it works, and it is not a fad, it's not some hoo-ha कि अच्छा सब कर रहे हैं मैं नहीं करूँगा, या it is not like that. It is very यूजफुल. सो आप एक बार इंटरमिटेंट फास्टिंग करके देखिए. एंड आई वुड ऑल्सो से दैट इट्स नॉट लाइक कि मैं फास्टिंग करती हूँ तो देन आई डोंट इन्जॉय ऑन अदर थिंग्स एंड गुड फूड. सो आई ऑल्सो हैव माई चीट डे, सो आई डू दैट. सो आई हैव 1 चीट मील पर वीक. सो उसमें भी बहुत मज़ा आता है. व्हेन आई प्लान दैट 1 चीट मील मैं खाऊंगी सैटरडे नाइट या संडे, whenever that is. So that's a very nice healthy lifestyle. So adopt this healthy living of intermittent fasting, and it's very nice, worked for me. If you have any other questions, then you can please comment below and share this video with as much people as you can. और मैंने जो अपनी डाइट ली थी वो सिमरन खोसला से ली थी, which is butt like an apricot. If you need a complete diet plan, then I would recommend her. So yes, thank you so much for watching. Bye.